ठीक है, कल का लेक्चर अपन कंटिन्यू करते हैं। मैंने कल अपन ने थियरी को देखा था, कैपिटल फंड के बारे में कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिजनेस में कैपिटल होना जरूरी है, बट अगर समझो कैपिटल नहीं है तो एज अ वर्किंग नोट क्या बनाना पड़ेगा अपने को? और ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन से ईयर का इंफॉर्मेशन होगा सब? ठीक है, चलो सबका ध्यान क्वेश्चन पे होगा तो बेटर है। फॉलोइंग इज अ रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ कृष्णा जूनियर कॉलेज। महाबलेश्वर। रिसिप मतलब इनकम या तो लायबिलिटी, पेमेंट एक्सपेंस या तो असेट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फटाफटा। लास्ट ईयर ट्यूशन फीस दो दिया था, एक लास्ट ईयर का एक करंट ईयर का। अपने को करंट ईयर मतलब है लास्ट ईयर का इफेक्ट लास्ट ईयर में जाएगा। अच्छा, एक जस्ट पूछने का था, लास्ट ईयर का ट्यूशन फीस अभी मिला, इसका मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का, क्या बात है, बढ़िया। फाइन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एडमिशन इनकम, डोनेशन फॉर प्राइस फंड, लायबिलिटी। पेमेंट में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टार्टिंग में दिया इसलिए लास्ट ईयर। अच्छा, ओवरड्राफ्ट असेट होता है कि लायबिलिटी होता है? ठीक है, बुक असेट है, बट यहाँ पे डेट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या? 9 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन आएगा। सेम गोज विथ फर्नीचर पे 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। इतना अपना कल हो चुका है। ओए हर्ष, कल से हम ये डिस्कस कर रहा था, 8:30 बजे अपना मेरा लैपटॉप का इशू हो गया, लैपटॉप बंद करना पड़ा, लेक्चर आधे में छोड़ना पड़ा। सिर्फ इतना ही हुआ था कल, इसके लिए तो फटफट खत्म किया, होमवर्क दिया था। गजनी है रे तू तो। फॉर द करंट ईयर ट्यूशन फीस वाज आउटस्टैंडिंग, ये भी एडजस्टमेंट हो गया था, एड और असेट। 50% ऑफ एडमिशन फीस, यहां तक हो गया था, उसके बाद में सब फुस। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी टू टीचर्स। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एंड फर्नीचर। देखो, मैंने इधर उधर किधर डॉट नहीं किया है, मुझे पता है कहाँ पे डॉट करना है, सही जगह पे डॉट किया है मैंने। लेस और एक्सपेंस, 50% of the government grants to be capitalized. Assets and liability were as follows: building asset, furniture asset, book asset, 9% बैंक डिपॉजिट asset। बच्चों ये 9% कुछ दिया है, कहना सीधे कुछ हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है, निकालते हैं ना अपन। 3 लाख का 9%,
27,000 का तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स। अब ध्यान देना, ऊपर 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 ऑलरेडी कुछ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है 25,500 का, तुम्हारा है 27,000 आ रहा है। इसका मतलब क्या? आउट स्टेशन, ओ माय गॉड, 1,500 इज आउटस्टैंडिंग। या आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट क्या आएगा? ऐड टू डिपॉजिट्स बोले तो इन्वेस्टमेंट, और ऐड टू इनकम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ट्यूशन फीस रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, अपन लास्ट ईयर का पढ़ रहे। एक मिनट एक मिनट, लास्ट ईयर का ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग इधर भी 7 दिया है और इधर भी 7,000 ही दिया है, मतलब कुछ गड़बड़ है। ओवरड्राफ्ट दिया है, ओवरड्राफ्ट इज लास्ट ईयर, इधर 28,500 दिया है, और इधर देखो पे हो गया, मैं तुमको बोला था लास्ट ईयर का, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, पूरा सम पढ़ के हो गया। कैपिटल फंड दिया है क्या बच्चों? तो मुझे अभी क्या बनाना पड़ेगा? स्टार्ट करने से पहले एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। सर सिक्स्थ वाले पे फोकस करो ना। मैंने बोला था इसको देख के गाना गाने का, बराबर बोला था। जो तेरा है वो मेरा है। बिल्डिंग असेट है, फर्नीचर असेट है, बुक्स असेट है, डिपॉजिट्स भी असेट है, बट ये सब कौन से ईयर का है? मतलब कहना है सीधा इसका दूसरा इफेक्ट लास्ट ईयर में जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप सबको पता है, गाना गाने का। तो गाना अपने को यहाँ पे देख के गाना है, तो मुझे अभी 3 फॉर्मेट बनाना है। एक तो मेरा बैलेंस शीट रेडी है, 20, 20, ये मेरा वर्किंग नोट कॉल्ड एज ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2019। हमारा टारगेट है कैपिटल फंड ढूंढने के लिए, जो हमको यहां से मिलेगा, एंड इट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग 18 लाख, फर्नीचर 7 लाख। बिल्डिंग 18 लाख, फर्नीचर 7 लाख, बुक्स 5 लाख, बैंक डिपॉजिट्स 3 लाख। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। बच्चों ध्यान दो, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है। इसको देख के गाना गाने वाला है क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैपिटल फंड जो हमको पता नहीं है, यस मिहिर, बट कंट्रोल इमोशंस। हाँ, अपने को घाई नहीं करना है। बिल्डिंग 18 लाख, बिल्डिंग में कोई डॉट नहीं है इसलिए बाहर लिख दिया। फर्नीचर 7 लाख, बुक्स 5 लाख। हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है। 9% बैंक डिपॉजिट्स,
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। चलो, जो तेरा है वो मेरा है, गाना गा के हो गया। नेक्स्ट स्टेप, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने क्लियरली लिखा है लास्ट ईयर। क्या बोलते हो, लास्ट ईयर का कुछ फॉर्मेट बना है अपन ने? बोलो, कैश कहां पे जाएगा? 23,500 का कैश। लास्ट ईयर का इफेक्ट लास्ट ईयर में देखो, ध्यान देना। ट्यूशन फीस, अच्छा बच्चों, 7,000 रुपए लास्ट ईयर का है जो अभी मिला। बोलो कहां पे इफेक्ट जाएगा, इनकम या लास्ट ईयर? आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। कोई बताएगा मैंने असेट में क्यों लिखा? बिकॉज इट इज इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम है, आने वाली है। यस, परफेक्ट। करंट ईयर 70,000 जो जाएगा मेरे इनकम में। बाय ट्यूशन फीस 70,000, फाइन कलेक्टेड 4,000, इंटरेस्ट 25,500, एडमिशन फीस 12,000 का आधा, $6,000, डोनेशन फॉर प्राइस 90,000, गवर्नमेंट ग्रांट्स 1,73,000 का हाफ। $86,500 आता है क्या बच्चों? और ये 86,500 आधा इधर आएगा।
सब लोग का ध्यान है ना, समझ में आ रहा है? ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर में जाएगा 28,500। तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट, बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500। डाउट है पूछ लो बिंदास। सैलरी टू टीचर 2 लाख, ऑफिस स्टाफ 40,000। यस डेफिनेटली, रेडीमेड अमाउंट ही दिया रहेगा तुमको, सिर्फ उधर पहुंचाने का है और कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाने का। बुक 60,000। अच्छा, मैं अगर भूल जाऊँ इधर तो उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पे पूरा 12 महीना, इस पे पूरा 9 मंथ्स। हर्ष, ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस कैसे होता है बेटा? ओवरड्राफ्ट पीएनएल आइटम है कि बैलेंस शीट आइटम है, पहले वो बता। प्रिंटिंग, ऑफिस रेंट, रिपेयर्स। प्रिंटिंग, ऑफिस रेंट, रिपेयर्स। लाइबिलिटी है तो उसको मैं एक्सपेंस में डाल सकता हूँ क्या? 763। तो ओवरड्राफ्ट का तू पेमेंट कर सकता है ना, लाइबिलिटी इसलिए तू पे करता है, खर्चा इसलिए थोड़ी पे करता है। और जरूरी है जो पेमेंट किया हुआ रहेगा वो एक्सपेंस ही होगा। अभी क्रेडिटर भी एक्सपेंस होता है तो उसको पे करता है ना। इसका मतलब क्या? क्रेडिटर लाइबिलिटी से हट के एक्सपेंस में दिखाएगा तू। $1,512,000। फर्नीचर परचेस, फर्नीचर पे 3 मंथ्स का। एकदम क्लियर हर्ष? और सबसे पहला चीज जो हम पढ़ रहे हैं, बोलने के लिए मैं ट्रायल बैलेंस बोलता हूँ, इट इज नॉट अ ट्रायल बैलेंस, इट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो रिसिप्ट है मतलब पैसा मिला, और जो पेमेंट है वो जो पैसा पे किया। तो पे करने का मतलब ये नहीं होगा कि वो एक्सपेंस है कि क्या है। ओके, कल उठ के आएगा उसमें लोन रीपे किया तो पेमेंट में ही दिखेगा लोन, बट लोन इज नॉट एन असेट, सॉरी, लोन इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज अ लायबिलिटी। बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। 206,800।
7,000 में पेमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा? EOH ओवरड्राफ्ट वाला, अच्छा, पर रिसेप्शन पेमेंट में ओवरड्राफ्ट पेमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा? लायबिलिटी से लेस। यस, बराबर, लायबिलिटी से लेस करेंगे, बट डिपेंड करता है कि वो कौन सी ईयर का ओवरड्राफ्ट है। करंट ईयर का ओवरड्राफ्ट कभी पे होगा ही नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर ही पे होगा। इस साल अगर कोई ओवरड्राफ्ट पे हो रहा है तो डेफिनेटली वो लास्ट ईयर का ही होगा। क्या बोला, समझा लॉजिक? ओके बच्चों, मैं अगर कुछ बड़बड़ कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिस्कस मतलब सॉल्व नहीं कर रहा, मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ और मैं टिक मार्क कर करके जा रहा हूँ। फर्स्ट, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, मूविंग टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के लिए अलग पेन। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ये 10,000 का दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। 50% एडमिशन फीस हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000,